स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आदर्श ग्राम पंचायत में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों का उद्घाटन और भूमि पूजन किया। इस अवसर पर वे पंचायत की बता दें कि लोकार्पण और हाट बाजार का उद्घाटन और नवीन स्वीकृत सामुदायिक भवनों का भूमि पूजन भी किया गया। मुख्यमंत्री ने बताया कि इन परियोजनाओं का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और स्थानीय लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। हाट बाजार के लोकार्पण से किसानों और स्थानीय व्यापारियों को अपने उत्पादन बेचने के लिए व्यवस्थित स्थान मिलेगा, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इस विदिशा की रियासत और विदिशा का अतीत का गौरवशाली पृष्ठ बहुत अलग अलग प्रकार से है और कितने प्रकार से याद करूं, बड़ा मजा भी आता है। कहां सम्राट अशोक का भी ससुराल विदिशा रहा और हमारे माननीय मंत्री प्रहलाद जी भाई साहब का भी ससुराल विदिशा जिले से आता है। 2200 साल हुए, लेकिन विदिशा का गौरव अपने दामादों के माध्यम से जोरदार अभिनंदन करें। ये हमारा अपना, ये इस नगर का वैशिष्ट भी है और गौरव भी है। और विदिशा का गौरव और बढ़ता है जब लगभग 16.5 साल तक यहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री अब कृषि मंत्री के रूप में काम करते। जोरदार अभिनंदन शिवराज सिंह जी के लिए भी करें, जिनके कारण से हमारे राज्य ने मुख्यमंत्री वाला, विधायक, सांसद सभी प्रकार के दायित्वों का राघव जी से लगाकर के राजमाता जी तक अतीत का कितना गौरवशाली पृष्ठ हमारा अपना विदिशा से जुड़ता है। और अब तो और गौरवशाली पृष्ठ है। लेकिन आज हमारे बीच आपके प्रभारी मंत्री भी हैं, गौ सेवक मंत्री, गोपालन मंत्री। जोरदार अभिनंदन लखन पटेल जी के। ऐसा कहते कि राम लखन परमात्मा की दया से वो 17 लाख साल पुराना किस्सा है, लेकिन राम जी 5000 साल पहले भगवान कृष्ण के काल में दूसरे रूप में आए। तो हमारे भगवान राम से लेकर वर्तमान के काल तक जो हमारी सनातन संस्कृति है, मंच पर विराजमान हमारे माननीय सांसद, सरपंच से लेकर संसद तक जोरदार अभिनंदन। क्या क्या होता है यहां, जो होता है सब अद्भुत होता है। देखो आप, लता जी हमारी माननीय सांसद, यहां के छोटे से गांव से, सागर से अपना सफर शुरू करने वाली, महिला मोर्चा की अध्यक्ष, अब हमारे प्रदेश की महामंत्री। जोरदार अभिनंदन आपकी लोकप्रिय सांसद का भी। इस अवसर पर हमारे सूर्य प्रकाश मीणा, जोरदार अभिनंदन माननीय पूर्व मंत्री जी का। मीणा जी पक्के वाले हैं भाई, जो मिला वो तो ठीक है, जो नहीं मिला उसकी ताली बजवाते। जोरदार अभिनंदन करो। ऐसा जनप्रतिनिधि चाहिए, जो आ गया वो तो जेब में है, अभी और क्या दे रहे हो। अरे बिल्कुल मिलेगा सूर्य प्रकाश जी। जोरदार अभिनंदन हमारे मीणा जी का भी। मंच पर मौजूद, अगर नाम नहीं लो तो ऐसा लगेगा अटपटा हो जाए, लेकिन जब मिलो तो ऊर्जा से सराबोर। और स्वागत सत्कार में भी दिल खोल करके हमारे पूर्व मंत्री लक्ष्मीकांत शर्मा जी के भाई उमाकांत शर्मा जी, जोरदार अभिनंदन। मेरे को तो समझ में नहीं आता कि सिरोंज में मिठाई अच्छी मिलती है कि विदिशा में मिलती है कि भोपाल में मिलती है। जहां से मिलती है उमाकांत जी जरूर सबसे बढ़िया आइटम लेकर के खाते खिलाते आनंद के साथ। जब आते आनंद है। तो हमारे अपने उमाकांत जी का आनंद अलग है। नाम तो एक से बढ़कर एक। सप्रे जी ने कहा कि मैं अपनी विधानसभा में ले जाऊं तो सबसे अच्छा स्वागत नहीं हो तो मेरा विधायक रहना बेकार। जोरदार अभिनंदन माननीय सप्रे जी के लिए। और रघुवंशी जी के यहां परसों जाने वाला हूं, हरि सिंह रघुवंशी जी। जोरदार अभिनंदन रघुवंशी जी। और मुकेश टंडन जी। मुकेश जी जय श्री राम। विदिशा के हमारे लोकप्रिय नेता
मुकेश टंडन जी माननीय विधायक, हमारा ये जिला वाकई अद्भुत है। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष तो मैंने बहुत देखे, लेकिन महाराज सिंह डांगी जैसा नहीं देखा। जोरदार अभिनंदन महाराज सिंह डांगी जी, नाम से ही महाराज, जन्मजात महाराज। मैं तो आपके लिए भी वाकई में हमारा सौभाग्य है। आज के इस अवसर पर जिला पंचायत के अध्यक्ष जी माननीय राम मोहन जी, श्रीमती गीता रघुवंशी जी, जो मैं नाम बोल चुका हूं, और हमारे अभी अभी जिनका हमने पूर्व विधायक प्रेम नारायण जी, जोरदार अभिनंदन पूरे मंच का। बहुत लेट हो गया और मुझे भाषण से ज्यादा अपने लोगों के नाम और उनका प्रकार दिख रहा, तो उस आनंद में डूबने की इच्छा हो रही। इतने सारी पंचायतों में जाने का मौका मिला, इतने गांवों में जाने का मौका मिला, लेकिन काग के भाग हरी सजनी, हरी हाथ से ले गयो माखन रोटी। क्या जोरदार काकपुरा के अंदर आनंद करा भाई साहब आपने। जितना हमारा अपना वो काग चेष्टा बको ध्यानम, वो श्लोक भी याद आता है। सतर्कता के लिए, सजगता के लिए, अपने गांव से प्रेम रखते रखते कई सारे दायित्वों का निर्वहन भाई साहब कर रहे हैं। लेकिन ये गांव और विदिशा सौभाग्यशाली है, जन सहयोग से लगा करके, तन और मन के सहयोग के साथ, जनता के साथ साथ जनप्रतिनिधियों के सहयोग से भी एक गांव कितने अच्छे प्रकार से हो सकता है, इसका श्रेष्ठतम उदाहरण काकपुर बना है। जोरदार अभिनंदन करें अपने इस गांव के विविध कामों के लिए। इतने सारे जगह जाने का मौका मिला, लेकिन सांस्कृतिक भवन और सांस्कृतिक भवन का लोकार्पण के पहले जिन जिन का कंट्रीब्यूशन, तो भूपेन्द्र यादव जी से लगा करके राम निवास नेताम तक हरेक का कंट्रीब्यूशन। और भवन बनना तो सरल है, भवन से ज्यादा उसका कैंपस का सौंदर्यीकरण, क्या क्या नहीं बना इस गांव में। कहां स्टेडियम, कहीं पर घूमने के लिए वाटिका, कितना सुंदर तालाब, सांस्कृतिक भवन, ऊपर से दूसरी मंजिल में चढ़ा करके भाई साहब जब घुमा रहा है, तो मैंने कहा काकपुर की आबादी कितनी है, तो उन्होंने कहा अभी तो आप आबादी 5,000 मान लो, लेकिन 50,000 भी हो जाए तो गांव के अंदर वो सारी सौगातें मिल गई। ये जोरदार अभिनंदन करो ये हमारे अपने उस भाव के लिए। और उतना ही नहीं, गांव का प्राचीन गौरव, ये कई गांवों का बीच का सेंटर था। ऐसे में जो गांव के अंदर हाट बाजार के लिए भी हरदेवपुरी जी के माध्यम से, जोरदार अभिनंदन हरदेवपुरी जी के लिए, केंद्रीय मंत्री के लिए। भोपाल के GIA एग्जीबिशन सेंटर के गोविंदपुरा में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने FED एक्सपो 2025 का शुभारंभ किया। यह प्रदर्शनी प्रदेश में उद्योग, नवाचार और निवेश के नए आयाम स्थापित करेगी। कल हैदराबाद में आयोजित बता दें कि सेशन में उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा कर प्रदेश में निवेश और रोजगार के नए अवसरों को विस्तार देने पर चर्चा करूंगा। और इसके साथ ही कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि एक्सपो 2025 प्रदेश में उद्योग, नवाचार और निवेश के नए आयाम स्थापित करेगा। यह मंच स्थानीय उद्योगों, स्टार्टअप्स और निवेशकों को एक साथ लाकर राज्य की अर्थव्यवस्था को नई गति देगा। यशस्वी बुद्धिमान प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ये देश अपनी उड़ान तय कर रहा है, जिस प्रकार से हम आगे बढ़ रहे हैं, और रसिया के माध्यम से मैं तो ओमान और ताइवान को भी बधाई देना चाहूंगा। पूरा हमारे लिए सौभाग्य की बात है। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से आपका स्वागत, अभिनंदन एक बार जोरदार करतब ध्वनि के माध्यम से। ताइवान की निडरता, ओमान का अपनी प्रतिबद्धता और रसिया की हमारी मित्रता, वो तो राज कपूर के जमाने से मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। ये हजारों साल तक याद रहने वाला गाना बना है, जिसके माध्यम से, और ये बात भी सही कि कई मौके पर इस देश की आजादी के बाद हमारा किसी से पाला पड़ा हो, लेकिन दोस्ती की मिसाल तो रसिया के साथ हमारी क्या चलती आई है, इसका हमें हमेशा गर्व भी है और गौरव भी।
हमारे लिए आज के इस दौर में इस नाते से कि जब हम अपने पिछले 4 दशकों में व्यापार व्यवसाय की संभावना देखते हैं और ये सही बात है कि हमारा ये फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इसके सभी सदस्यों के माध्यम से सच में इंडस्ट्री के बिना सब कुछ अधूरा है। हम अपने कृषि प्रधान राज्य के अंदर विकास के मामले में एग्रीकल्चर को ग्रो करते हैं, अच्छी बात है सभी क्षेत्रों में चलाने के लिए, लेकिन कहा गया ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो ये जो स्रोत है वो व्यापार व्यवसाय से ही आता है और किसी भी व्यापार व्यवसाय के लिए शासन अगर उसकी संरक्षण की भूमिका नहीं रखता है, उसको अगर प्रॉपर तरीके से नहीं बढ़ाता है और एक दूसरी बात नवाचार के साथ साथ नवाचारों को भी प्रोत्साहन देते हुए उनका हाथ हमें आगे बढ़ता दिखाई दे तो उड़ान होगी। इसलिए आप भले ही कहो, मेरे दीपक जी ने अच्छी बात कही है कि 5000 एकड़ जमीन हमने बांटी। मैंने 5000 एकड़ जमीन नहीं बांटी, 5000 उद्योगों को बुलाने का निमंत्रण दिया। हमारी भूमि के माध्यम से जैसे चुंबक लोहे को ढूंढता है, कि लोहा चुंबक को ढूंढता है, ये तो दोनों आखिरी में देखते हुआ क्या, हमारी व्यवस्थाओं के बलबूते पर इन चीजों के लिए हमारी चाहे सब्सिडी वाली बात है जो हमने अपनी बात कही है, तो ये बात सही है कि जब हम व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने की बात करेंगे तो प्रतिबद्धता भी चाहिए। हमने अगर कोई कमिटमेंट किया तो लोग पूछेंगे ना कमिटमेंट का क्या हुआ, तो स्वाभाविक रूप से जो बात हुई है, सरकार तो 5 साल के लिए फिर दोबारा निर्वाचन के जाएंगे आएंगे, लेकिन उद्योगपति तो हमारे भरोसे आते हैं, वो मध्य प्रदेश सरकार को देखते हैं। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए कि हाँ, हम बीते कल के लिए भी जवाबदार है, आज के लिए भी जवाबदार है और आने वाले 25 साल तक के लिए भी जवाबदार है। इस दिशा में कोई संकोच नहीं है, कोई देर होने वाली है। इसलिए सारे कामों के लिए समय है, लेकिन मेरे पास सबसे ज्यादा समय किसी काम के लिए है। मुझे गर्व है हमारे अपने इस व्यापार व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए, हमारे सभी प्रकार के सेक्टर में प्रमोशन के लिए, चाहे लघु कुटीर उद्योग हो, चाहे एमएसएमई हो या किसी प्रकार की इंडस्ट्री। इसलिए इस देश में, इस प्रदेश में, देश के बाहर जहां कहीं भी हो, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूं, इसी समय कल हम अपना हैदराबाद में एक नया दौरा लेके जा रहे हैं, जहां नए प्रकार से पुनः वहां भी निवेशकों को मध्य प्रदेश से जोड़ने का अवसर देंगे। एक के बाद एक ऐसे लगातार सिलसिला चल रहा है। आपने भी महसूस किया होगा, ये वर्ष तो हमारा उद्योग और रोजगार वर्ष ही है। इसीलिए अभी लगातार लगभग पिछले समय में जितने भी हमारे अलग अलग प्रकार के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हुए, समिट हुई, जीआईएस हुई, उन सब के आधार पर लगभग 8 लाख करोड़ के निवेश, और मुझे गर्व है कि 6 लाख करोड़ के निवेश तो हमने जमीन पे उतार दी और 2 लाख के लिए निमंत्रण देके आए माननीय एचएम साहब को कि आप आइए, आपकी मौजूदगी में हम फिर संकल्प लेंगे कि हमारे 2 लाख करोड़ के अपने निवेशकों के भरोसे हम भविष्य में नया एक अपना मध्य प्रदेश गढ़े, जिसके कारण से ये बात सही है, व्यापारी व्यवसाय करें, नीडी पर्सन को रोजगार मिले, राज्य की समृद्धि आए, गरीबों की गरीबी दूर हो और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में शामिल हो। मुझे गर्व है इस बात के लिए, जब हम बढ़ रहे हैं तो सभी सेक्टर में समान रूप से। तो यहां जब अपन बात कर रहे हैं या देख रहे हैं तो वाकई ये तो फूड का बास्केट है। यहां पर चावल के लिए जिस प्रकार की संभावना है, रसिया हमको मालूम मिनरल का खजाना है, लेकिन हमारे पास भूख मिटाने का फार्मूला भी है और पर्याप्त रूप से सभी प्रकार की हमारी संभावना वाला राज्य है। ऐसे में जब हम आपसे बात करें तो टेक्सटाइल पार्क की तरफ भी ध्यान जाता है। जब हमारे पास कॉटन भी है और उन्नत कॉटन है, तो टेक्सटाइल पार्क के लिए भी पीएम मित्र पार्क जो 7 बनने वाले हैं, मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री जी की मौजूदगी में हमने सबसे पहले इसका भूमि पूजन कराया और भूमि आवंटन करके रोजगार परक इन योजनाओं के लिए। आपने सुना भी होगा, लाडली बहनों की इस योजनाओं के माध्यम से हम नारी सशक्तिकरण के आधार पर ये टेक्सटाइल और रोजगार आधारित उद्योगों के लिए नए प्रकार की योजना लाने जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हर प्रकार के व्यक्ति को जहां जिसकी जरूरत है उसका हम अपने रोजगार के माध्यम से उसकी जिंदगी बदले और उसकी क्षमता योग्यता का लाभ
देश और प्रदेश के लिए उठाए। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो फेडरेशन का सहयोग नहीं लूं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो हम अगली बार की दृष्टि से फेडरेशन के साथ यहाँ अधिकारी बैठे हैं, आपके साथ बात करके सभी प्रकार के फेडरेशन को जोड़ करके आने वाले समय में इसी प्रकार के निवेश के बड़े कार्यक्रम का आयोजन करेंगे। मैं आश्वस्त करता हूं आपके साथ जुड़ करके आपका अनुभव का लाभ भी लेंगे और निश्चित रूप से हम और आप मिलकर के मध्यप्रदेश को नंबर 1 का मध्यप्रदेश बनाने के लिए मुझे बताया गया कि हमारी महापौर गई थी रसिया और वो सिस्टर सिटी के बारे में प्रयास कर रही थी। तो मैं आपको आश्वस्त करता हूं मध्यप्रदेश सरकार तैयार है भोपाल को रसिया की स्मोलेंस के लिए साथ जोड़ करके सिस्टर्स ये जो ट्विन सिटी है निश्चित रूप से हमारा आनंद रहेगा। इससे अच्छी क्या बात है, हमारे भोपाल की बहन कहीं भी मिले हम तो स्वागत ही करेंगे। ये सौभाग्य की बात है, भोपाल का पूरा प्रदेश भाई बना के आपके साथ देने के लिए तैयार है। आप आगे तो बढ़ो, हम आपके साथ हैं। मेरी अपनी ओर से न केवल रसिया बल्कि ओमान और ताइवान के लिए, ताइवान में सेमीकंडक्टर की बड़ी संभावना और सेमीकंडक्टर से लेकर के हमने अपनी ड्रोन पॉलिसी बहुत सारे प्रकार से इसमें बड़ी संभावना। तो मैं उम्मीद करूंगा ये आने वाले समय में हमारा रिश्ता और मजबूत होगा। मेरी अपनी ओर से इस पूरे विचार यज्ञ के लिए, इस अच्छे प्लेटफॉर्म के लिए बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। मध्य प्रदेश में विधानसभा के सेंट्रल हॉल में पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने उनके जीवन और कार्य को याद करते हुए कहा कि स्वर्गीय नरेश चंद्र सिंह ने प्रदेश के विकास और समाज सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस कार्यक्रम में विधानसभा के वरिष्ठ अधिकारी, विधायकों और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने भी भाग लिया। मुख्यमंत्री ने विधानसभा के कार्यक्रम के दौरान कहा कि स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री नरेश चंद्र सिंह की जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन सफल बनाने में सभी का योगदान सराहनीय है। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से विधायक और इसके साथ ही विधानसभा के निजी सहायक और अन्य अधिकारियों की भी प्रशंसा की, जिन्होंने कार्यक्रम के आयोजन में मदद की और स्वर्गीय नरेश चंद्र सिंह की स्मृतियों को जीवित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्यक्रम के दौरान उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए उनके योगदान और उपलब्धियों की चर्चा भी की गई। नागपुर में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी प्रमुख अतिथि के रूप में आगरा विजन के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर दोनों मंत्रियों ने परियोजना के महत्व और भविष्य में इसके लाभों पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम में दोनों मंत्रियों ने कहा कि आगरा विजन परियोजना न केवल क्षेत्र विकास को बढ़ावा देगी बल्कि रोजगार और निवेश के अवसर भी इससे ज्यादा बढ़ेंगे। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इस परियोजना को समयबद्ध और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उपयोग ना कर सके तो उसका कोई अर्थ नहीं है। उत्पादन की लागत भी घटे। देखिए, उत्पादन की लागत घटाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की तो फर्टिलाइजर सब्सिडी देती है। जो यूरिया की एक बोरी 266 रुपया में मिलती है, उसकी वास्तविक लागत है, वास्तविक कीमत है 1700 रुपया बोरी। और ऐसे ही सब्सिडी डीएपी में भी है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के साथ साथ मैं महाराष्ट्र सरकार को भी बधाई दूंगा, वो प्रदेश की तरफ से भी 6000 रुपये अलग से डालने का काम करते हैं। नागपुर में केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को नकली या खराब बीज, खाद और से होने वाले नुकसान को रोकने के लिए अलग और कड़ा कानून लाने पर विचार किया जा रहा है। मंत्री ने बताया कि वर्तमान में कानून लागू है जिससे सिर्फ 500 से 1000 रुपए जुर्माना है और इसे लागू करने की गंभीरता नहीं दिखाई जाती। उन्होंने कहा कि नए कानून में कड़े प्रावधान और सख्त कार्रवाई शामिल होगी ताकि किसानों को नकली और घटिया कृषि उत्पादों से सुरक्षा मिल सके। शिवराज सिंह चौहान ने इस अवसर पर कहा कि सरकार किसानों के हित में हर कदम उठाने के लिए प्रतिबद्ध है और नए कानून के लागू होने से कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता और सुरक्षा बढ़ेगी। और सर्कुलेट करने के बाद लोगों से सुझाव भी मांगेंगे, उसके बाद फाइनल करेंगे। लेकिन उसमें एक चीज पक्की है कि जो केवल सीड्स नहीं, स्पूरियस सीड मतलब घटिया बीज, घटिया पेस्टिसाइड या नकली पेस्टिसाइड या घटिया खाद, तो सीड एक्ट अलग आएगा और पेस्टिसाइड एक्ट अलग आएगा। इनमें अभी 1968 का जो बना हुआ था, 1968 में एक्ट बना था, वो लागू है। उसमें केवल 1500 रुपया केवल जुर्माना होता है, तो उसकी चिंता कोई करता नहीं कि 1000 रुपया दो और छूट जाओ। अब इसमें कड़े प्रावधान किए जाएंगे, उस पर विचार चल रहा है, उसको हम सर्कुलेट भी कर रहे हैं।
मंदसौर नगर पालिका में कार्यरत सफाई कर्मचारी पिछले कई दिनों से ऑनलाइन उपस्थित प्रणाली को लेकर परेशान हैं। कर्मचारियों का कहना है कि उनके कार्यक्षेत्र पूरे शहर में फैले हुए हैं। ऐसे में उन्हें रोजाना कार्यालय आकर उपस्थित दर्ज करवाना मुश्किल हो रहा है। विशेष रूप से महिला सफाई कर्मियों ने बताया है कि दूर दूर क्षेत्रों से नगर पालिका कार्यालय आना जाना उनके लिए कठिन और समय की बर्बादी भरा हो गया है। इससे उनकी दैनिक कार्य प्रक्रिया भी प्रभावित हो रही है। इस समस्या को लेकर सभी सफाई कर्मचारियों ने सामूहिक रूप से नगर पालिका अध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कर्मचारियों ने मांग की है कि ऑनलाइन उपस्थिति की प्रक्रिया को उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार लचीला बनाया जाए, ताकि उन्हें आवश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े और काम सुचारू रूप से चल सके। अभी जो आधार फेस अटेंडेंस चल रही है उससे बहनों को बहुत दिक्कत आ रही है, बहुत परेशानी आ रही है, क्योंकि बहुत बहुत दूर दूर जो काम करते तो वो यहाँ आते पैदल पैदल, किसी के पास मोबाइल भी नहीं है, उससे दिक्कत आ रही है। तो हमें यही मांगे अध्यक्ष मैडम से कि उनकी लोकेशन डाल दें और जहाँ पहले हाजिरी स्थल होते थे वहीं पर हो। इस विषय में दिया गया कि आज जो है अभी जो 10-12 रोज से जो कर्मचारियों पे, सफाई कर्मचारियों पे जो शासन ने एक नीति बनाई, उनका फोटो लेना, उनकी उससे अटेंडेंस मानी जाती है। हमारा यह विरोध नहीं है, हमारा निवेदन है कि हम इससे कोई नाराज नहीं है, परंतु हमारी जो मातृशक्ति है उनको इतनी परेशानी आ रही है कि वो यहाँ आती है सुबह और शाम और फिर काम पे जाती, आती और फिर जाती, और किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं है, वो कैसे अपनी नौकरी करें, और किसी के पास मोबाइल है, किसी के पास नहीं है। आज हमारी सफाई कर्मचारी जो बहनें हैं वो यहाँ अपने कुछ समस्या जो उन्हें अपने उनके जो हाजिरी भराने संबंधित जो दिक्कतें आ रही है, क्योंकि उनको मतलब यहाँ आना पड़ता है, क्योंकि अभी जो यहाँ से आदेश आया था कि आपको जो अपना मुख्यालय है वहीं जाकर के आपको अपनी लगाना है, हाजिरी लगाना है। तो इसमें वास्तव में जो बहनें हैं, कुछ के पास मोबाइल है, कुछ के पास नहीं है, और हमारा मंदसौर शहर वो काफ़ी लंबे चौड़े क्षेत्र में है, तो दूर दराज से बहनों को आने में काफ़ी समय, आधा समय तो उनका आने जाने में हो जाता है। तो हमने पहले ही इन समस्याओं को समझते हुए प्रदेश में हमने पत्र के द्वारा उनसे हमने पॉइंट मांगे हैं कि आप हमें यहाँ कुछ व्यवस्थाएं बना के दें, जिससे कि हमारे सफाई कर्मचारी बहनों को यहाँ वहाँ इतनी दूर आना ना पड़े, और जहाँ घने वार्ड है वहाँ हम दरोगा वहीं उनकी हाजिरी भर ले। और अभी वापस से हम एक बार वहाँ से पत्र का जो हमारा जवाब है उसके लिए हम बात करेंगे ऊपर। तो अगर जैसे जवाब आता है तो हम पूरा प्रयास है, और हमको लगता है कि आज हमने अध्यक्ष मैम को कुछ मांगों को लेकर ज्ञापन दिया था, जिसमें सबसे बड़ी समस्या महिलाओं को जो हो रही है, आने जाने की तकलीफ हो रही है, इनको यहाँ से वहाँ तक आना जाना डबल हो रहा है इनका, और किसी की फेस अटेंडेंस नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। तो हम उसके लिए ज्ञापन देने आए थे मैम। श्योपुर में किसानों के मुआवजे की लड़ाई अब उबलते गुस्से और बढ़ती बेचैनी में बदल चुकी है। पटेल चौक पर कांग्रेस का अनिश्चितकालीन धरना चौथे दिन भी जारी है, और क्षेत्रीय विधायक बाबू जाडेल की भूख हड़ताल चौथे दिन बताने की पहुंच चुकी है। उधर जिला अध्यक्ष फौजी ने प्रशासन को अल्टीमेटम दिया है कि 24 घंटे में मुआवजा वितरण शुरू करने का लिखित आश्वासन मिले, वरना आंदोलन को और भी तेज किया जाएगा। अभी तक प्रशासक और सरकार बिल्कुल मौन है, कोई बात करने में तैयार नहीं है। सर्वे कलेक्टर ने माना है कि मैं मान रहा हूं कि 50% से ज्यादा नुकसान है। जब कलेक्टर ने माना है, पटवारियों ने अपना सर्वे पूरा दे दिया है। या मेरा जिंदगी रहे या नहीं रहे, मेरा किसानों ने जो मुझे सम्मान दिया, 2 बार मुझे एमएलए बनाया, मैं इनका किसानों का कभी ऋण नहीं चुका सकता हूँ। भाइयों, आपका एहसान मुझे नहीं चुकेगा। दतिया में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एकता मार्च का आयोजन किया गया। यह मार्च दतिया स्टेडियम से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए निकाला गया। पूर्व मंत्री और बीजेपी सांसद संध्या राय ने मार्च को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मार्च में स्थानीय विधायक, नागरिक, छात्र एवं विभिन्न सामाजिक संगठन के सदस्य भी शामिल हुए। आयोजकों ने बताया कि यह एकता मार्च राष्ट्रीय एकता, देशभक्ति और सरदार पटेल के आदर्शों को याद करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया है। मार्च के दौरान लोगों ने तिरंगे फहराए और सरदार पटेल की प्रतिमा पर माला अर्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी।
फिलहाल के लिए मध्य प्रदेश की खबरों में इतना ही। नमस्कार।